Hello बच्चों, let's read the question. The question says a sample 5.6 gram containing iron is completely dissolved in cold dilute HCl to prepare a 250 ml of solution. Titration of 25 ml of this solution requires 12.5 ml of 0.03 molar KMnO4 solution to reach the end point. Number of moles of Fe2 positive present in 250 ml solution is x into 10 raised to power minus 2. Consider complete dissolution of FeCl2. The amount of iron present in the sample is y% by weight. Assume KMnO4 reacts only with Fe2 positive in the solution and use molar mass of iron as 56 gram per mole. The value of X is। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, हमें एक सैंपल दे रखा है जिसमें 5.6 ग्राम ऑफ हमारे पास क्या है, आयरन है, और उसको डिसॉल्व किया गया है कोल्ड डाइल्यूट HCl के साथ। ठीक है, और हमारे पास एक 250 ml का सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया है। अब क्या किया है, इस 250 ml में से 25 ml ऑफ सोल्यूशन की टाइट्रेशन की गई है विद 12.5 ml ऑफ 0.03 मोलर KMnO4 सोल्यूशन के साथ टू रीच द एंड पॉइंट। हमें बताना है कि इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव है 250 ml सोल्यूशन में, वो क्या है, x इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, और जो अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट है वो क्या है, y% है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, x और y में से हमसे पूछा गया वैल्यू ऑफ x निकालनी है। तो x क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव। तो देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें नॉर्मेलिटी इक्वेशन का पता होना चाहिए, दैट इज n1v1 इज इक्वल टू n2v2। हमें पता, हम नॉर्मेलिटी को क्या लिख सकते हैं, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू v1 इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू v2। तो इधर वाली साइड हम लेंगे Fe2 पॉजिटिव का, इधर वाली साइड हम ले लेते हैं MnO4 नेगेटिव का। अब हम ये सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं n1। n1 क्या है, n फैक्टर ऑफ आयरन। तो आयरन का n फैक्टर क्या होगा, Fe2 पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है हमारे पास, Fe3 पॉजिटिव में, उसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो n1 हमारे पास कितना आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया है, एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो n1 इज इक्वल टू 1। अब हम n2 निकाल लेते हैं। n2 क्या होगा, MnO4 नेगेटिव हमेशा चेंज होता है Mn2 पॉजिटिव। सो इन रिएक्शंस का हमें पता होना चाहिए। तो MnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हैं, x, एक ऑक्सीजन की -2, 4 की -8 इक्वल टू -1। तो x कितना आ गया, +7। तो कितने का चेंज आया, +7 टू +2, कितना आ गया n2, 5। 5 का चेंज आया ना हमारे पास, हम 5 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास n1 n2 की वैल्यू आ गई। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ m1। m1 क्या है, मोलैरिटी ऑफ Fe2 पॉजिटिव। मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यही होती है हमारे पास। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता है क्योंकि हमें Fe2 पॉजिटिव का मास नहीं दे रखा। लेट अस अज्यूम जो Fe2 पॉजिटिव है उसका मास हम ले लेते हैं m। ठीक है, अगर हमने उसका मास स्मॉल m ले लिया तो उसका मोलर मास हमें कितना गिवन है, 56, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास में मोलर मास। इसका वॉल्यूम हमें कितना गिवन है, 250। ml में या तो लीटर में कर लेंगे 1000। ठीक है, m1 हो गया। m2 हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, 0.03 मोलर। v1 हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, 25 ml। और v2 हमें कितना गिवन है, 12.5। अगर हमें ये सारी वैल्यूज पता है तो हम इक्वेशन नंबर 1 में ये सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस डू दिस। हम अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे वैल्यूज। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने मास लिया था स्मॉल m बाय 56 इंटू 1000 बाय 250 इंटू 25, it will be equal to 12.5 इंटू 0.03 इंटू 5। सो यहाँ से अगर हम m को कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को। सो यहाँ से m जो है वो कितना निकल के आया है हमारे पास, 1.05। और ये क्या है, मास ऑफ Fe2 पॉजिटिव। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है x की वैल्यू। x क्या है, x इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव। सो मोल्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, ये हमें x के इक्वल दे रखा है, वो क्या होगा, मास बाय गिवन मास बाय मोलर मास। मास हमारे पास कितना आया, 1.05। मोलर मास कितना है हमारे पास आयरन का, दैट इज 56। तो ये कैलकुलेट करके कितना आ गया, 0.01875। इसको हम लिख सकते हैं 1.875 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इस फॉर्म में लिखने को कहा है। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, दैट इज 1.875 इज द सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।